ये सुनना अच्छा नहीं है। आप पिछले एपिसोड्स में सुनामी, लैंडस्लाइड्स और हरिकेन्स जैसी भयानक आपदाओं से जिंदा बचे हैं, लेकिन इस बार पूरी दुनिया दांव पर लगी है। पूरी तरह से न्यूक्लियर जंग छिड़ चुकी है। कुछ देशों ने हमलों की शुरुआत कर दी है और बाकी देश जवाबी हमले कर रहे हैं। आपको दुनिया खत्म कर देने वाले इन हालात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अंदर आ जाइए, क्योंकि हम बताने वाले हैं न्यूक्लियर जंग के बाद कैसे जिंदा बचें। इस वक्त 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर इनमें से एक भी दुनिया में मौजूद 15,000 न्यूक्लियर हथियारों में से एक को लॉन्च कर देता है तो दुनिया भर में तबाही और बर्बादी की लहर आ जाएगी। 1 मेगाटन के एक न्यूक्लियर बम का धमाका सेंटर से 1 किलोमीटर तक के रेडियस में हर चीज को भाप में बदल देगा। 7 किलोमीटर के रेडियस में सारी बिल्डिंग्स हवा के धमाके से गिर जाएंगी और 12 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली हर चीज पर एक थर्मल धमाका होगा, यानी इतना गर्म कि 3rd डिग्री के बर्न्स आ जाएंगे। बेहद दर्दनाक। और बेहतर होगा कि आप उस तरफ ना देखें, क्योंकि 20 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज रोशनी की एक तेज चमक देखेगी। ये बहुत खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन आप कुछ मिनटों के लिए अंधे जरूर हो सकते हैं। तो सायरन सुनाई देने पर आपको क्या करना चाहिए? क्यों वहां से भागना गलत फैसला साबित हो सकता है? और आप रेडियो एक्टिव राख से कैसे बच पाएंगे? मैं जानता हूं एक न्यूक्लियर तबाही में जिंदा बचना सुनने में ही बहुत भयानक और मुश्किल काम लगता है, लेकिन ऐसे कुछ टिप्स हैं जो शुरुआती धमाकों और इसके बाद के हालात में जिंदा बचे रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, छुप जाएं। सायरन्स बज रहे हैं और हर कोई घबराया हुआ है। बेहतर होगा कि आप जल्द ही कुछ करें, क्योंकि शायद आपके पास इसका असर शुरू होने के पहले बस कुछ ही मिनट बचे हों। आपके दिमाग में पहला ख्याल यही आएगा कि आपको भागकर जितना दूर हो सके चले जाना चाहिए। आपको ऑफिस के टाइम का ट्रैफिक नहीं पसंद है ना? ये कुछ ऐसा ही होगा, बस उससे बहुत बहुत ज्यादा बुरा। सड़कें जाम होंगी क्योंकि हर कोई भागने की कोशिश कर रहा होगा। ये ऐसा ट्रैफिक जाम होगा जिसमें आप फंसना नहीं चाहेंगे। आप बस एक जगह पर खड़े रह जाएंगे और बाकी तो आप सोच ही सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप कहीं घुस जाएं और छुपने की सही जगह ढूंढें। अगर आपके या आपके किसी पड़ोसी के पास बम से छुपने की जगह है तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको कहां जाना चाहिए। अगर आसपास कोई जमीन के नीचे बने सबवे हैं तो वहां चले जाएं। एक न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए ये कुछ सबसे सुरक्षित जगहों में से एक होंगे। लेकिन अगर आसपास कोई सबवे ना हो तो सबसे बड़ी सीमेंट से बनी बिल्डिंग ढूंढें। सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी बेसमेंट में जाकर छुपें। लेकिन अगर वहां बेसमेंट ना हो तो बिल्डिंग के सेंटर में जाएं। एक बिल्डिंग में छुपने से आपको धमाके से बचने में मदद मिलेगी। जमीन में जितना हो सके उतना नीचे जाने पर आपको रेडिएशन से बचने में मदद मिलेगी। आज आपका दिन अच्छा है। आपको छुपने के लिए एक बेसमेंट मिल गया है। आपके आसपास हर चीज तेजी से कांपने लगती है और आपको बहरा कर देने वाला एक धमाका सुनाई देता है। आपको धीरे धीरे सब समझ में आता है और थरथराहट बंद हो जाती है। लेकिन अभी वहां से मत निकलिए। बाहर के हालात अब भी बहुत भयानक हैं। स्टेप 2, इंतजार करें। अगर आप अभी बाहर निकलते हैं तो आपको बेहद तेज गर्मी और ढेर सारी रेडियो एक्टिव राख का सामना करना होगा। 15 मिनट जितने कम वक्त में धूल और मलबे के रेडियो एक्टिव टुकड़े आसमान से गिरने लगेंगे। जल्द ही बाहर की हर चीज पर रेडियो एक्टिव धूल छा जाएगी। इस तरह की चीज के संपर्क में आने से आप में रेडिएशन के जहर का असर हो सकता है, जो कि एक बुरी मौत में बदल जाएगा। कम से कम 72 घंटों तक अंदर रहने की कोशिश करें। उसके बाद आपके लिए बाहर जाना सुरक्षित होगा। जब आप उस जगह पर छुपे हो तो बिल्डिंग में छूटे हुए पैकेजिंग वाले खाने, पानी की बोतलें
और फर्स्ट एड से जुड़ी चीजों को इकट्ठा कर लें। ये ना सिर्फ उन 3 दिनों में आपके काम आएंगे, बल्कि आगे जाकर बची हुई चीजें दूसरे लोगों की मदद करने में या उनसे कुछ लेने के बदले में काम आएंगी। आप मदद बुलाने के लिए अपना फोन ऑन करते हैं, लेकिन इंटरनेट और फोन सर्विस बंद पड़ी हैं। आप हमेशा के लिए इस जगह पर नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि आप इस नई रेडियो एक्टिव दुनिया में कदम रखें। स्टेप 3, जानकारी इकट्ठी करें। आप अपने कदम बाहर रखते हैं। जिस दुनिया को आप जानते थे वो अब एक बंजर जगह में बदल चुकी है, लेकिन ज्यादा वक्त तक रुककर इसे देखते ना रहें। वक्त यहाँ बहुत जरूरी है। जितनी देर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल के संपर्क में रहेंगे, उतना ही ये आपकी बॉडी पर असर डालेगा। आसपास की बिल्डिंग्स में कोई रेडियो ढूंढने की कोशिश करें। ये जरूरी है कि ऐसे वक्त पर आपको बाहर की जानकारी मिलती रहे। आपको मदद मिल सकती है। ये पता चल सकता है कि छुपने की जगहें कहाँ हैं, या आप ये जान सकते हैं कि कहीं और हमले तो नहीं होने वाले। रेडियो से खरखराती हुई आवाज आती है और फिर संपर्क टूट जाता है। स्टेप 4, दूसरों की तलाश करें। आप दुनिया के नेताओं पर इस समय को झेल पाने के लिए निर्भर नहीं हो सकते। आपको खुद पर और दूसरों की मदद पर भरोसा करके जीना होगा। जब आप आसपास की बिल्डिंग्स को देख रहे हो तो बचे हुए दूसरे लोगों की तलाश करें। अगर आपके साथ कुछ दोस्त हों तो आप साथ आकर जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे लोग मिल जाते हैं और वो ज्यादा दोस्ताना बर्ताव नहीं करते, तो भी उनके साथ किसी चीज की अदला बदली की जा सकती है। अगर आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ ना हो, तो आप बदले में अपने किसी खास हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 5, दूसरी जगह पर जाएं। आपको अच्छी खासी जरूरी चीजें मिल जाती हैं और आप 1 या 2 दोस्त भी बना लेते हैं। अब आपको किसी गर्म तापमान वाली जगह पर जाना चाहिए। धमाके के बाद स्ट्रेटोस्फीयर राख और कालिक से भर जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच सकेगी। अपनी टैनिंग की चिंता भूल जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया का तापमान तेजी से गिर रहा होगा। नॉर्थ से दूर जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर विंटर के दौरान यहाँ का तापमान जमा देने वाला होगा। आप और बचे हुए बाकी लोगों का ग्रुप साउथ की तरफ जाते हैं। बदकिस्मती से बंजर हो चुकी जमीन के चलते आपको कैन वाली पैकेजिंग का खाना खाकर ही जीना होगा, लेकिन आप न्यूक्लियर तबाही से जिंदा बच चुके हैं। अब जब आप इस बंजर में जीना सीख चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक और खतरे का सामना कर सकते हैं? आप 24 घंटों के लिए डेथ वैली में कैसे जिंदा बचेंगे? चिंता मत करिए, हम जिंदगी की हर मुश्किल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। देखते रहिए कैसे जिंदा बचें।